हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, क्लास 12th के ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो क्लास 11th के और फिर उसके बाद नीट और आईआईटी और नेवी एयरफोर्स और अदर हम वीडियोस भी साथ साथ बनाते रहेंगे, पैरेलल में भी बनाते रहेंगे, प्लस कुछ बाद में भी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लास 12th का अब जो सिलेबस है उसमें 3rd चैप्टर है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो आपके ये जो पार्ट है, इसमें हम टॉपिक का नाम तो आपको क्लियर है दोस्तों, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। चालक गोला और गोलीय कोश यानी कि कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल सेल, ये आप पीछे क्लियर कर चुके हैं। दोनों के सेम ही आंसर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही होती है और विद्युत विभव का मान भी वही होता है चालक गोला और गोलीय कोश के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ अचालक गोला पढ़ रहे हैं। अचालक गोला जो है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर जो है, इसमें भी दोस्तों शुरू की जो 2 कंडीशन है, यानी कि आउटसाइड जब पॉइंट हो और जब उसके सरफेस पर हो, तब तो सेम ही है। यानी कि 3 कंडीशन हो गई एक तरह से, चालक गोला, गोलीय कोश और अचालक गोला। तीनों के तीनों में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इनमें जो शुरू की 2 कंडीशन है, यानी जब कोई भी पॉइंट है वो इन जो भी ये आप ले रहे हो इस तरह का सिस्टम, इसके आउटसाइड या सरफेस में हो तो सेम ही आंसर आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक आप पोटेंशियल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले रहे हैं। सिंपल सा है, कुछ जो पीछे गॉस लॉ की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की थी उसको हम यूज़ में लेंगे और कुछ नया करेंगे। नया तो क्या करेंगे वो हम अगले वाले वीडियो में ही करेंगे। आज तो वही पीछे वाला ही जो वीडियो है उसी को रिपीट कर रहे हैं, बस ये टॉपिक का नाम चेंज हो गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख रखा है दोस्तों, आर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले। तो हम चालक और अचालक गोले में दोस्तों आपको क्लियर है, हम 2 डिफरेंस ले रहे हैं। जो चालक गोला है या फिर गोलीय कोश है, उसमें जो चार्ज हैं वो सरफेस पर, और अचालक जो गोला हम लेंगे दोस्तों वो किधर ले लेंगे, उसमें जो चार्ज हैं वो दोस्तों वो हम ले लेंगे इनसाइड में। ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो आर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मेजर करेंगे। इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो है कैपिटल आर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले ले रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पी पॉइंट आउटसाइड ले लेते हैं। यहाँ ये जो P पॉइंट है या Q पॉइंट है या एक ही पॉइंट रख लेते हैं, ये हम सरफेस है। और यहाँ से दोस्तों मान लीजिए ये जो P पॉइंट है ये है इनसाइड। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहेगी। ये R डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली भी R डिस्टेंस और ये वाली भी R डिस्टेंस है। इस तरह से ये हमने एक अचालक गोला नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले लिया है। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, गोला बन रहा है, छोटा बड़ा है तो देख लेना। ठीक है, साइड में इस तरह से ये दोस्तों आपने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लीजिए, सिंपल सा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी सारे के सारे जो चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली है। एक प्लस, यानी मान लीजिए 2Q आवेश है तो सारे के सारे 2Q 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 आवेश ही, ऐसे नहीं कि एक 3Q एक 4Q 5Q, यूनिफॉर्मली। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस r और पॉइंट्स इनसाइड, ऑन एंड आउटसाइड, सतह पर, अंदर और बाहर। द स्फेयर आर फॉलोज रेस्पेक्टिवली, क्रम से क्या होंगे वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बाहर है विद्युत क्षेत्र वो क्या होता है दोस्तों, यदि हम वेक्टर फॉर्म में ले लें तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
और यदि हम वेक्टर फॉर्म में ले लें तो क्या लगा देते हैं दोस्तों, आर कैप। कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें इजीली क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी और फटाफट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक को बस क्लियर कर रहे हैं कि कोई टॉपिक छूट न जाए, अदरवाइज इसमें समझाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। और यदि हम दोस्तों इसमें सरफेस पर ले लें, सतह पर, तो सतह पर ले लेंगे तो दोस्तों ये 1/4πε0 को हम के ही ले लेते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म में ले लो तो आर वेक्टर का स्क्वायर और ये आर कैप, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सरफेस पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं Q/R का स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। और इनसाइड दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ। इनसाइड दोस्तों ये एक डिफरेंस आ गया, वहाँ 0 था, ठीक है, चालक गोले में और गोलीय कोश में। यहाँ आपके 0 नहीं होगा, यहाँ इस जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो KQR/R³ आ जाएगा, ठीक है। और ये वेक्टर हो ही गया तो ये आपके यूँ बन जाता है, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। तो KQR/R³। तो ये 3 सिचुएशन है और ये पहले से आप मेजर कर चुके हो। अब हम दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो हम दो सिचुएशन लेंगे। एक तो ले लेंगे हम आउटसाइड और एक ले लेंगे सरफेस। ये क्लियर किया जा चुका है, फिर से हम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जब बिंदु P कहाँ हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, क्लियर, ठीक है। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, व्हेन द पॉइंट P आउटसाइड सिचुएटेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी अचालक गोले पर के बाहर स्थित हो, तो हम इसको मेज़र करेंगे। क्या मेज़र कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर से आप लिख सकते हो विद्युत विभव आप मेज़र करोगे, तो इसके लिए विद्युत विभव अंदर तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए निम्न 3 स्थितियां लेते हैं, निम्न 3 स्थितियां लेते हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी टेक द 3 सिचुएशन, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की परिभाषा से, क्लियर है दोस्तों। तो विद्युत विभव की परिभाषा V = लिमिट और माइनस का चिन्ह इन्फिनिटी टू कहाँ लेके आ रहे हैं, P आउटसाइड पर, जो R डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और दोस्तों ये विभव हम ले लेते हैं, ये अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख लीजिए, ये आपके आ गया यहाँ, क्लियर। अब V हम कहाँ ले लें, आउटसाइड। तो आउटसाइड ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ले लेंगे, आउटसाइड, और इनटू क्या ले लेंगे, R वेक्टर। ये इक्वेशन 4 आ जाती है, ये इक्वेशन क्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो हम कहाँ रख देते हैं, यानी यहाँ से ये जो दोस्तों E आउटसाइड थी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। यानी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ E आउट इन इक्वेशन 4। समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र बाह्य का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा है, पॉज करके लिख लीजिए दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ।
हाँ तो दोस्तों ये जब हम मान रखेंगे इक्वेशन 4 में तो ये हो जाएगा v आउटसाइड इक्वल्स टू माइनस और ये इन्फिनिटी टू r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड है तो इसलिए मैग्नीट्यूड लगाएं या नए लगाएं वेक्टर फॉर्म में। और ये हो गया दोस्तों r कैप इंटू डी आर वेक्टर और ये r कैप इंटू डी आर, इसको हम लिख देते हैं दोस्तों डी आर। ये प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें ये क्लियर किया जा चुका है। तो इसमें हम दोस्तों दो चार चीज़ें अब थोड़ी साथ साथ लिखेंगे। माइनस का सिंबल लगा देते हैं, के क्यू को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और r को हम ले जाते हैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, अंश से हर में ले जाते हैं। तो r की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो r की पावर -2 हो जाएगी। और दोस्तों लिमिट है इन्फिनिटी टू r इंटू डी आर। अभी तक समाकलन नहीं किया है दोस्तों, केवल एडजस्ट किया है। समाकलन करने में हम मुख्यतः दो राशियां काम में लेते हैं, एक अचर राशि और एक चर राशि। एक होती है आपके वेरिएबल क्वांटिटी और एक इनवेरिएबल। इनवेरिएबल क्वांटिटी का दोस्तों हम समाकलन नहीं करते हैं, उनको हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो ये समाकलन इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और ये चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है, जिसका हमको समाकलन करना है, उसको रख लिया। और ये फॉर्म एक फॉर्मूले के फॉर्म में हमने ले लिया x की पावर n इंटू डी एक्स। तो ये दोस्तों होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस के क्यू आर की पावर -2+1 और -2+1। और लिमिट आपने दोस्तों ले ली इन्फिनिटी टू r। अभी लिमिट नहीं रखी है। ये -2+1 -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया दोस्तों के क्यू आर की पावर -1। ठीक है, माइनस की जो पावर है उसको प्लस में लेने के लिए अपॉन में ले लेते हैं, तो 1/r और लिमिट रख दी दोस्तों इन्फिनिटी टू r। सबसे पहले दोस्तों रखने का तरीका, ये चर राशि में चर राशि की जगह रख देते हैं, r की जगह x होता तो x आ जाता है यहाँ। ठीक है, और जो भी कोई भी तो के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी दोस्तों कई बार क्लियर किया जा चुका है, 1/0 होता है, अनिर्धारीय संख्या है। ठीक है, अपरिभाषित संख्या है। तो ये दोस्तों 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि v आउटसाइड जो है वो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर, यानी बाहर जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बाहर विद्युत विभव व्युत्क्रमानुपाती, मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। इसी प्रकार दोस्तों इसी में मैं यहाँ कर देता हूँ, आप मिटा के लिख लेना, बी वाली कंडीशन ले लेंगे। इसमें जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर की बजाय आप क्या ले लेंगे? सतह पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो दोस्तों? सतह पर स्थित हो। फिर ये सेम आ ही जाएगा दोस्तों, और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें दोस्तों हम क्या कर लेंगे? इन्फिनिटी टू स्मॉल r जो डिस्टेंस है, और वहाँ दोस्तों पहले वाले में भी आप ये ध्यान दे लेना, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R और कर लेना। यानी ये जो स्मॉल r डिस्टेंस ज़्यादा है और कैपिटल R डिस्टेंस कम है, ये पहले वाली सिचुएशन में लिखना है। दूसरे वाले में यहाँ जो लिखना है आपको दोस्तों, वो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। यानी ये फॉर्मूला है ही। और यहाँ दोस्तों v सरफेस इक्वल्स टू माइनस, और ये इन्फिनिटी टू स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। कैपिटल R दोस्तों आया है, लेकिन हम है कहाँ? इन्फिनिटी से, और बाहर जो आउटर सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यूज में ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमको यूज में लेंगे, और इनटू क्या आ जाएगा? dr। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? सरफेस पे तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाता है। तो ये आपके दोस्तों फार्मूला बन जाता है। आई थिंक क्लियर है। अब दोस्तों इसी को ही मैं कर देता हूँ, आप यदि करना चाहें तो अलग से लिख लेना।
वी सरफेस हो जाएगा और ये स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, सेम ऐसा कैसा ही चलेगा। यहाँ दोस्तों वी सरफेस हो जाएगा, आप फिर से लिखें पॉज करके पूरा का पूरा, और यहाँ स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तो दोस्तों ये जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो ये कैपिटल आर, ये तो मैंने आपको थोड़ा मिटाने के उद्देश्य से बार बार न लिखें, यहाँ डायरेक्ट ही स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर की बजाय कैपिटल आर ही लिख लें और पूरा का पूरा आप यूँ इस तरह से ये लिखते चले। और लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा, वी सरफेस जो है वो, ठीक है, जो रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस पर जो सरफेस आई थिंक क्लियर है दोस्तों, सतह पर जो विद्युत विभव है वो दूरी यानी त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। तो जब बिंदु P अचालक गोले के कहाँ स्थित हो दोस्तों, सतह पर स्थित हो। ठीक है, when the point P is located on surface of non-conducting charged sphere। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इजीली क्लियर हो गया होगा, एक तरह से रिपीट है, रिवीजन है। तो इस तरह से बहुत से टॉपिक हैं दोस्तों अपने फिजिक्स में जो आप पहले से पढ़ चुके हो और उनको हम फिर से रिपीट करेंगे। अब इसमें जो थर्ड कंडीशन है दोस्तों, उसमें आपने प्रीवियस जो वीडियो उसको आप थोड़ा देखना अच्छे से, उसमें जो दूसरी वाली कंडीशन थी आउटसाइड इनसाइड वाली जीरो ले ली थी, वो जीरो नहीं करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी कोई ज़्यादा फिजिक्स नहीं है। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक आप करोगे यदि अच्छा लगा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।